गांव के भरोसे मत तोड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। तू अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक राजस्थान के बारे में। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था। मानव सभ्यता का उद्भव नदी घाटी में हुआ था, क्योंकि वहां की जल की प्रचुरता होने के कारण वहां पर मानव संस्कृति विद्यमान होने लगी। मानव सभ्यता के उद्भव को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल किसे कहते हैं? मानव सभ्यता के उद्भव को पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहा जाता है? कि मानव सभ्यता के उद्भव को मानव सभ्यता के उद्भव को कौन से काल के नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, सेकंड नंबर है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण के काल के बाद में आता है थर्ड नंबर पे उत्तर पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल है? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को नव पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक एक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब पूर्व पाषाण काल को किसे कहते हैं? पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक से उपकरण मिले थे। किसके उपकरण मिले थे पूर्व पाषाण काल में? क्वार्टजाइट। किसके? क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरण मिले थे। किसके उपकरण ज्यादा मिले? क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि यहाँ 1.5 या 2 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मानव संस्कृति विद्यमान थी। पूर्व पाषाण काल। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। पूर्व पाषाण काल में तो क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक से उपकरण मिले थे। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी एवं उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ में बेड़स नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले थे। कहां से उपकरण मिले थे मध्य पाषाण काल में? पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी? लूणी नदी और उसकी सहायक नदियां। चित्तौड़गढ़ में कौन सी? बेड़स नदी घाटी। चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी घाटी और विराटनगर से, और कहां से? विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले थे। विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले थे। कहां से उपकरण मिले थे? पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले थे। अब बात करते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? नव पाषाण काल। कौन से काल के नाम से जाना जाता है? नव पाषाण काल। अब बात करते हैं उत्तर पाषाण काल की। कौन सा काल है तीसरे नंबर पे? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? नव पाषाण काल। कौन सा काल? नव पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर कहां से उपकरण मिले थे? अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। और कहां से? जोधपुर से। इन स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन उपकरण मिले थे। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।